योर फेवरेट को स्टार, वो हो गया। फेवरेट, अच्छा ये वाला हो गया। माय फेवरेट को स्टार इज माधवन, मैडी। उनकी 3 इडियट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, वरना मैं आज ही बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर होता। अच्छा। वो जो उनका रोल था फरहान का, पापा कम पैसे कमाऊंगा बट अपनी मर्जी काम करूंगा, मैंने एग्जैक्टली जाके अपने पापा को चिपकाया था। ओह हाउ स्वीट। 3 इडियट, आई ऑलवेज सेड 2 फिल्में जरूर देखनी चाहिए लड़कों को। पहली, जब कुछ नहीं बने हो 3 इडियट्स, अंगूठियां उतरवा दी, पापा से बात कर ली, सपने पूरे करो, और जब पैसे कमा लो तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओ माय गॉड, ऋतिक रोशन। बहुत बिची हो यार, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इसको एडिट मत करना। मैं नहीं काटूंगा, मैं अपनी क्यों बोला आपने ये? अरे यार तुम कोई बीट नहीं छोड़ते हो, कोई बीट नहीं छोड़ते तुम। हाँ चलो आगे बढ़ो। He's a good actor, by the way. A film you wish you would have done. A film, ऐसी तो कोई ऐसी फिल्म, पुरानी नई कोई भी, जो आपको लगा हो यार ये मैंने की होती ना मजा आता। मदर इंडिया। नरगिस। हाँ। ब्यूटीफुल पिक्चर। हाँ, गुड पिक फिल्म। सुपर सुपर सुपर। एक चीज जो आप जिंदगी में कभी नहीं करोगे। एक चीज मैं कभी नहीं करूंगी। कभी नहीं करो। One thing you will never do in your life. ऐसे तो नहीं सोचा कभी क्या नहीं करेंगे। कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मैंने लाइफ में सुट्टा नहीं पिया, मैं लाइफ में सुट्टा नहीं पीऊंगा, मुझे पता है। या कोई ऐसी चीज, मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इट कैन बी। जैसे उसका गर्लफ्रेंड को डिश ना करूं, या ऐसी फिल्म में ना, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, XYZ। कोई एक चीज जो कंगना लाइफ में कभी नहीं करेंगे किसी भी सिनेरियो में। पता नहीं यार, तो कभी अपने आप को बांधा तो नहीं ऐसे मैंने किसी चीज से। कोई प्रिंसिपल, कोई वैल्यूज, कुछ भी ऐसा। आजकल रेड मीट नहीं खाती हूँ मैं। वो नहीं, रेड मीट। ओके, ठीक है। बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग एन एक्टर प्लस पॉलिटिशियन। The best thing is that these are two very high profile jobs and you get, मतलब आप जो बेस्ट टू बेस्ट हैं उनके साथ में होते हैं, you know, क्योंकि मैं भी अभी जैसे टॉप मोस्ट एक्ट्रेस हूँ। आई गॉट टू वर्क विद कितने अकेडमी अवार्ड विनिंग लोग हैं इस फिल्म में, चाहे अनुपम जी भी नेशनल अवार्ड विनिंग से लेके द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और पार्लियामेंट में भी बेस्ट ऑफ बेस्ट है। दोनों क्रिएटिव फील्ड में इंतहा हाँ। टैलेंटेड लोग हैं, दोनों में ही है ना, तो एक तो वो अच्छी बात है। सीखने को मिला। वर्स्ट क्या है? दूसरी चीज यही है कि दोनों ना क्लैश करते हैं ये एक दूसरे के साथ। जैसे कि आपके जो दर्शक हैं या ब्रांड्स हैं, वो तो सभी लोग चाहेंगे ना कि आप चाहेंगे कि थिएटर में हर पार्टी का लोग बैठा हो, तो ऐसे थोड़ा ना आप सोचते हैं कि ये पार्टी के ही लोग देखें, यू नो, तो वो क्लैश होती है आइडियोलॉजीज। और यू नो दैट्स व्हाई व्हेन यू जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपका ये वर्क भी हैम्पर होता है। ओके, अगर यंग कंगना को एडवाइस देनी हो, इस कंगना को, यंग कंगना को एडवाइस देनी हो, क्या एडवाइस देंगे? मैं काफ़ी इम्पेशेंट थी ग्रोइंग अप, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थी, और मुझे यकीन नहीं था इतना कि मेरा टैलेंट कभी पता चलेगा दुनिया को, या मेरा जो असली व्यक्तित्व है वो कभी निकल के आएगा कभी। तो मैं अपने आप को अश्योर करूँगी कि यू नो सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से होगा। तो तुम सबसे ज़्यादा तो संयम रखो। मुझ में संयम नहीं है, तो मैं कहूँगी कि पेशेंस और संयम पे काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था एज अ किड। एक कोई ओवररेटेड मूवी जो आपने देखी हो, आपको लगा यार बहुत तारीफ सुनी बट ये थोड़ी ओवररेटेड थी, उतना मजा नहीं आया जितना सुनाई पड़ रहा था? पता नहीं, तो मैं तो बताया ना, मूवीज तो मैं कोई भी देखती हूँ। लास्ट में जब भी देखी होगी। नहीं यार, पता नहीं, तो पास। कोई ओवररेटेड पॉलिटिशियन आपको लगा हो यार बहुत, आपको एक्सपेक्टेशन थी बट आप सामने से जब देखा आपको लगा नहीं यार। ओवररेटेड पॉलिटिशियन, मतलब जिसके बारे में आपको लगा यार कि एक बहुत अलग इमेज दिख रही है, जैसे आपने भी इंदिरा जी का जिक्र किया, जो आपने बेनजीर जी वाले से कोट करके कहा, वैसा कोई आपका एक्सपीरियंस कि आपको लगा यार सोशल मीडिया पर या जो इमेज हम देख रहे थे वो बहुत पावरफुल लग रही थी, बट रियल में जब मिले तो उतना दम नहीं था? ऐसा नहीं है, राहुल गांधी के सिवाय वहां पे सारे ही
जो इतना सोचा था उससे ज्यादा ही उनसे तो निकला। बात ही नहीं की आपने। नहीं बट वो लोग स्पीच भी तो देते हैं ना, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पीच देते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे लेके आते लोग हैं। कहते हैं बड़े मैच्योर हो गए राहुल जी इस बीच में। 20-20, 25-25 मिनट वो छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, तो आपको लगता है जिनको आप ऐसे सोचते हैं देख के, कितना उनको नॉलेज है और क्या हम्म। मतलब एक के एक लेयर निकाल, बोलने का भी उनका पूरा वो रहता है, वो किसी भी भाषा में बोले जाए। एक वही है जिसको देख के लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है, लेकिन ये क्या तरीका है बात करने का। ही कांट हैव वन प्रॉपर थॉट आल्सो, लाइक वो भी ऐसे जिगजैग होते हैं थॉट्स भी उनके। ओके, एक कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो आपकी कभी दोस्त नहीं बन सकता या बन सकती। क्या यार ये कैसा क्वेश्चन है? आप तो सीधा मुझे बोल रहे हो कि इसके साथ दुश्मनी लो। मैंने अनुभव सिन्हा के सब, चलो मैं एक और अच्छी कर, आई डिड अ पॉडकास्ट विद अनुभव सिन्हा। मैंने उनसे पूछा, चलो मैं अब इसको दूसरा फ्रेम करता, फिर उस क्वेश्चन पे आऊंगा। आप दूसरी आइडियोलॉजी के लोग सा काम कर सकते हो फिल्म में? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, आपको इश्यूज नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कितने तो मेरे एक्टर्स दूसरी आइडियोलॉजी से आते हैं। मैंने सवाल अनुभव सिन्हा से पूछा था, हम एक फिल्म की प्रमोशन की बात कर रहे थे और हमने उनसे सवाल पूछा। सो ही सेड, इनिशियली ही सेड कि हाँ आई डोंट सी एक्टर की आइडियोलॉजी क्या है, बट लेटर ऑन ही सेड कि अगर कोई इंसान ही पसंद ना हो मुझे, तो मैं कैसे काम करूंगा? अगर आप मुझे मान लीजिए इंसान के तौर पर ही पसंद नहीं है, क्योंकि आपके साथ 24 घंटे उठना रहेगा, बैठना रहेगा, खाना रहेगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए मैं काम नहीं करता कंगना के साथ। ये उनका बट मैं तो आप कंफर्टेबल हो दूसरी हाँ आइडियोलॉजी को लेकर? हाँ, अगर मुझे इंसान भी पसंद नहीं है मैं तब भी कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट द अथॉरिटी ऑन दैट पर्सन्स कैरेक्टर। इफ द समझे आप, अगर मुझे इंसान भी पसंद नहीं है वो, तो मैं उन पे ये जजमेंट कभी नहीं बनाऊंगी कि मैं इन्हें पसंद है नापसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ जितने जितने कलाकारों ने काम किया है, ठीक है, क्या मैं उन पे इस तरह का टैग लगा सकती हूँ? क्या इवन अनुभव सिन्हा या किसी और तरीके के जैसे स्वरा भास्कर थी, आप लोगों ने तनु वेट्स मनु में काम किया, ऑफ कोर्स किया। आपने अच्छा काम किया था दोनों ने साथ मिलके। आप फ्यूचर में काम कर सकते हो आपस स्वरा? तो उस टाइम पे भी तो उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट ही थी ना। तब इतने शायद वोकल नहीं रहोगे ट्विटर पे आप दोनों, बाद में शायद बहुत ज्यादा आप दोनों वोकल हो गए। नहीं बट शी वाज, वो हमेशा कम्युनिज्म को लेके, सोशलिज्म को लेके उसके वो आइडियाज उसके वो सेट पे भी चलते थे। ओके, हाँ तो हाँ, आप आगे भी भी काम कर सकते हो, उसमें कोई आपकी ऑफ कोर्स कर आइडियोलॉजी सकती इशू हूँ। नहीं और आएगी। मैं कभी अपने एक्टर को थ्रू देयर इंटरव्यूज और जो भी उनकी मीडिया परसेप्शन होती है, फॉर दैट मैटर कोई भी इंडिविजुअल को, इस तरह से उनके जुडिशरी सिस्टम नहीं अपने माइंड में बना के रखी हूँ कि दिस इज अ बैड पर्सन, गुड पर्सन, इसकी मेरे से बनती नहीं है, उससे मेरे से बनती नहीं है। ब्यूटीफुल। यू नो ऐसा ये जो है, ये प्रिविलेज सिर्फ लेफ्टिस्ट का ही है। हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है, समझे आप? ये प्रिविलेज उन्हीं को ही है कि वो डिसाइड कर लेते हैं गुड पर्सन बैड पर्सन, गुड पर्सन बैड पर्सन। ये हमारे पास ये प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि पीपल ऑलवेज कीप इवॉल्विंग। आई पर्सनली फील इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में जो भी किसी चीज को लेकर, मुद्दे को लेकर कुछ कहा हो, आते हैं, मैम हमने आपके बारे में ऐसा कहा था, मैं चलो छोड़ो आगे बढ़ो, वो बात गई। अब हर इंसान सिचुएशन के साथ बदलता है। और सबसे बड़ी बात तो जो है कि अब अगर मुझे अपनी फिल्म के लिए, मैंने जब टिकू एट शेरू भी बनाई थी, तब मैंने, इट्स नॉट जस्ट आई प्रोड्यूस्ड ओनली वन फिल्म, तो मुझे उनके लिए जो किरदार चाहिए हो उनके, तो मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं पैर छू के भी उनको लेके आऊंगी। पर्सनली वो क्या करते हैं अपने घर में, वो कैसे रहते हैं, कैसे इंटरव्यूज देते हैं, क्या आइडियोलॉजी है, वो किसको वोट देते हैं, उससे मैं क्यों इन चीजों को कलेक्ट मतलब ये करके। उन्होंने एक्चुअली मुझसे कहा, मैंने, क्योंकि आप जिस दिन आपका इंटरव्यू किया था मैंने, उस दिन मैंने अनुभव जी का भी किया था, एंड आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट इंडिया में जिसने अनुभव सिन्हा और कंगना एक साथ कर लिया था। बाकी लोगों को या तो कंगना का इंटरव्यू मिला था या अनुभव सिन्हा का मिला था। सो मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि सेम आइडियोलॉजी पे ऐसा आप काम करते हो, कभी डिफरेंट आइडियोलॉजी ट्राई कर सकते हो? तो ही सेड, मान लो इंसान ही पसंद ना हो तो कैसे काम होगा? तो अभी जैसे मैं आपको विक्रांत मैसी जी का एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने जो भी मेरा उनके लेकर जो भी रहा हो संवाद, जिस तरह की भी हमारी बात रही हो, मैंने साबरमती देखी तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ, तो मैंने उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तो हृदय परिवर्तन तो मैं वही कहती हूँ, एवरी पर्सन इज अ पोटेंशियल, है ना? तो हम उनको इसमें नहीं केज कर सकते कि अच्छा है ये बुरा है तो मैं इसके साथ, तो आप उनको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हो। यही जो जहर है फिल्म इंडस्ट्री में, जो जहर, यही जहर है जो इस फिल्म इंडस्ट्री को खाता जा रहा है। अपने ही दिमाग में जो है वो तय कर लिया है कौन अच्छा है कौन बुरा है, और फिर ना कोई बात, ना कोई चीत, ना कोई इंटरेक्शन, ना कोई कम्युनिकेशन, बस बिल्कुल आपने बंद। आपने विक्रांत से पूछा या कभी मिलत की ये चेंज क्यों था? क्योंकि मैंने उनसे पूछा था पॉडकास्ट नहीं, में। मुझे नहीं उससे मतलब, द वे आपको ये ही, रियल लगता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं बात मुझे अच्छी, मैं कौन हूँ उनको जज करने वाली?
मैं उनको जज करने वाली नहीं होती हूँ, लेकिन व्हाट आई कैन डू इज वट एवर कैपेसिटी ही इज एंगेजिंग मी विद। अगर आप आके मुझे गाली दे रहे हो तो मैं तो गाली दूंगी, आप आके मुझे फूल दे रहे हो तो मैं तो फूल रिसीव करूंगी। मैं वो पर्सन हूँ, बैगेज कैरी नहीं करते आप। मैं वो पर्सन हूँ। यस, मैं कोई बैगेज कैरी नहीं करती। हमारे मन में देखो, एक बार ना मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने कहा कि कोई एक मूड मेरा खराब था कुछ, तो मेरे से किसी ने पूछा, मेरी फ्रेंड ही है, कि आपका मूड क्यों खराब है। तो मैंने कहा यार ये बंदे ने मेरे बारे में ऐसा कहा और ऐसे सोचा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही। उन्होंने कहा कि ये जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये एक ओपिनियन ही है ना। मैंने कहा हाँ देखो, एक ओपिनियन उन्होंने मेरे बारे में कैसा बना दिया। तो उसने कहा बट एक ओपिनियन एक थॉट ही होता है ना। तो मैंने कहा हाँ, ओपिनियन तो वैसे थॉट ही होता है। कहा कि हमारे एक दिन में हमारे दिमाग में मिलियंस थॉट्स होते हैं, ट्रू। आते हैं जाते हैं। ये ओपिनियन आज ऐसा है, वो कल चेंज हो जाएगा। ये इंसान की वास्तविकता है। ट्रू। और जो इस वास्तविकता को नहीं समझता है और उसको जो है एक तरह से एक फ्रीज एक अलग से बबल में जी रहा है, वो अपनी ग्रोथ को शायद इसी को इवॉल्व होना कहते हैं। अपनी ग्रोथ अपनी स्पॉन्टेनिटी वो बेसिकली लाइफ को थम के रुका हुआ है। वो यही लाइफ बात विक्रांत ने भी कही थी यस कि जब मैंने ट्रेवल किया, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप तो एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ही सेड मैंने ट्रेवल, मुझे लगता था जो बातें बुरी है उतनी बुरी नहीं, जब मैंने ट्रेवल किया और मैं इवॉल्व हो गया एज अ पर्सन बहुत सारी चीजों को पता है, लेकर। कल को हो सकता है ही गोज बैक टू फीलिंग द वे ही डिड, बट दैट्स ओके। बट हैविंग सेड दैट, दैट इज मच बेटर देन थिंकिंग के मेरी आइडियोलॉजी, ये पर्सन फिर बैड होगा, फिर ये पर्सन जो है मुझे अनकंफर्टेबल फील कराएगा, मैं इससे काम नहीं कर सकती। दीज आर ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स।